नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे जीवों के बारे में बताने वाले हैं जो एनिमल किंगडम में सबसे खतरनाक साबित होते हैं। यह जीव न सिर्फ अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं बल्कि बेहतरीन शिकार करने की तकनीक के लिए भी मशहूर हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं रेगिस्तान के 5 सबसे खतरनाक जीवों के बारे में। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, जिससे आपको ऐसे ही हेल्पफुल व नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह और आप देख रहे हैं बोटेक फैक्ट। नंबर 1, साइड वाइंडर स्नेक। यह रेगिस्तान में पाए जाने वाला जहरीला सांप है, जिसे हॉर्नेट रेटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। सांप की यह प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जो 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेंगता है। लेकिन यह सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसके पीछा नहीं करता, बल्कि एक अलग ही रणनीति अपनाता है। साइडवाइंडर स्नेक सबसे पहले अपने शिकार को खोजता है। वाइंडर स्नेक के पास से होकर गुजरता है तो यह सांप तुरंत उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या भागने का मौका नहीं मिलता और वह इस सांप का शिकार आसानी से बन जाता है। नंबर 2, एंटलाइन, चींटी या घुघू। यह रेत में छिपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने या डेट ट्रैप बनाने के लिए जाना जाता है। एंटलाइन नामक यह जीव सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह जीव रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेट ट्रैप तैयार करता है, जो 45 डिग्री के एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे एंटलाइन छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेट ट्रैप में चींटी और छोटे रेंगने वाले जीव आसानी से गिर जाते हैं और आसानी से बाहर निकल नहीं पाते। जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब तक एंटलाइन तेजी से उसे अपने चुंगल में फंसा लेता है। दरअसल जब कोई जीव डेट ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह रेत में फिसल जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वहीं रेत के अंदर छिपकर बैठा एंटलाइन रेत को इस तरह से उछालता है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाए। जैसे ही शिकार एंटलाइन के करीब आता है, वह उसे डंक मार देता है। इसकी वजह से शिकार का शरीर प्रतिक्रिया करने लायक नहीं रहता और वहीं पर दम तोड़ देता है। एंटलाइन इतना क्रूर और हमलावर होता है कि कभी कभी शिकार को पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है ताकि वह जल्दी से मर जाए और उसका भोजन बन सके। आपको बता दें कि रेत में रहने वाले इस खतरनाक जीव की खोज सन 1802 में की गई थी। तब से लेकर अब तक यह अपनी शिकार करने की नीति को लेकर जाना जाता है। नंबर 3, गोल्डन मोल। दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले गोल्डन मोल अपने आप में बेहद विचित्र हैं, जो रेगिस्तान की रेत में तैरने की खासियत रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफ़र तय करने के लिए रेत से बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसे अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इस गोल्डन मोल फर वाले जीव की खोज सन 1825 में की गई थी, जो एक प्रकार से अंधा होता है। दरअसल इसके फर इतने लंबे होते हैं कि इसकी आंखें पूरी तरह से ढकी होती हैं, लेकिन इनके कान इतने तेज होते हैं कि रेत के ऊपर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि को तुरंत वह आसानी से पहचान लेता है। बिना आंखों के भी गोल्डन मोल अपने शिकार की हरकत से उसे खोज लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। यह जीव दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी काफ़ी सक्रिय रहता है और अपना निशाना कभी भी चूकने नहीं देता। दुनिया भर में गोल्डन मोल की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। नंबर 4, श्वेतारा मकड़ी। मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है, इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली श्वेतारा अलग तरीके से शिकार करने के लिए जानी जाती है, जो शिकार करने से पहले अपने शरीर को रेत के जाल से पूरी तरह ढक लेती है। यह मकड़ी उस जगह पर छिपती है जहाँ चींटियों की आवाजाही सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वही इसका भोजन बनती हैं। श्वेतारा मकड़ी रेत के कणों के अंदर एक गहरी नली तैयार कर लेती है और उसमें छिप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वह रेत के अंदर से तेज तेज सांसें लेती हैं ताकि रेत उस जगह हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वहाँ कोई छोटा जीव घूम रहा है जिसे वह खा सके। जैसे ही चींटियाँ भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती हैं और उसमें फंस जाती हैं, इसके बाद श्वेतारा मकड़ी बिजली की तेज़ी से अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे खींच लेती हैं। नंबर 5, स्पाइडर बास यानी मकड़ी ततैया। यह तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी की फूड चेन
एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी तरह एनिमल किंगडम में भी एक जीव पर दूसरा जीव निर्भर रहता है। जिस तरह मकड़ी छोटे जीवों का शिकार करके जीवित रहती है, उसी तरह स्पाइडर वास्प उनका शिकार करके जिंदा रहता है। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए अक्सर गोल्डन स्पाइडर रेत के अंदर अपना घर बनाता है। वह 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदता है ताकि अंदर का तापमान ठंडा रह सके। लेकिन इस स्पाइडर को स्पाइडर वास्प से सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जो उसे भयानक मौत देता है। स्पाइडर वास्प रेत के अंदर बिल में छिपे स्पाइडर को ढूंढने के लिए जी जान लगा देते हैं, और जैसे ही उन्हें स्पाइडर के बिल का अंदेशा होता है, वो तुरंत रेत को खोदना शुरू कर देते हैं। स्पाइडर वास्प अपने शरीर के वजन से 80,000 गुना तेज़ी से रेत को खोदना चालू कर देता है, और ऐसा करते हुए वह बहुत तेज़ी से गोल्डन स्पाइडर तक पहुंच जाता है। अगर एक बार स्पाइडर वास्प ने गोल्डन स्पाइडर पर पकड़ बना ली तो उसके हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वास्प के डंक से स्पाइडर तुरंत पैरालिसिस हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा जीव सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।